गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग वेव्स को कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तो वेव्स के हर पार्ट को हमें अच्छे से देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आप यहाँ पे 11th क्लास में वेव की स्टडी कर रहे हो, उसी तरह से आपको 12th में भी वेव की स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना 12th को बेहतर बनाया जाए, मतलब अपने फ्यूचर के लिए देखते हुए 11th में ही इतनी अच्छी स्टडी हो जाए जिससे कि आपको 12th में उसका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आपको क्लियर मिले। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने आपके लिए वेव्स के पूरे एक पार्ट को मैंने वहाँ पे दिखाया है, लाइव क्लासेस की हुई हैं। तो आपको मेरे ख्याल से अगर आप शुरू से देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। इवन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको इन केस वहाँ पे न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए कुछ आपकी डाउट आती हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर भी इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे है दिया हुआ, तो आप उसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपके चीज़ों को पिक नहीं कर सकता, फ़ोन पिक नहीं होता मोस्टली। तो वैसे क्लास में वैसे चांस होते हैं कि मैं नॉर्मली जो क्लासेस होती हैं उसमें मैं रेगुलर होता हूँ, तो इसलिए फ़ोन पिक करना थोड़ा, जो मोबाइल है उसको पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके डाउट्स अगर आते रहते हैं, चूँकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डाउट्स सेंड करते हैं और वो डाउट्स ही मुझे ये पता लगता है उससे कि अभी डाउट्स हैं, बच्चों के डाउट्स हैं, और वहाँ पे उससे भी अच्छे जो डाउट्स हैं जो कि पेपर में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। मान लिया जाए कि अगर इस तरह से हर बच्चे अगर अपने डाउट्स को पूछना शुरू करें, मतलब हर क्लास के हर लेवल के बच्चे, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी थिंकिंग है, आपकी एक सिंगल इंडिविजुअल थिंकिंग है जिसमें आपकी डाउट्स आपके उस लेवल की आ रही है, लेकिन और भी जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी भी अपनी अलग थिंकिंग है, अपनी अलग इमेजिनेशन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा क्लियर कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें हो सकता है आप सोच रहे हो वो दूसरे से बेहतर हो, है ना, और जो दूसरे सोच रहे हैं उसके बारे में कभी हमने सोचा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये डाउट्स जो आते हैं, वो डाउट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं हमेशा आपके साथ टच में रहूँगा। आपकी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगी विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट। तो आप यहाँ पे रेगुलर रहोगे और आप लगातार वीडियो को देखते रहोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एप्लीकेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की एप्लीकेशन क्या होती है? इनफैक्ट वेव्स जब चलती हैं तो वो ऑब्वियसली बात है सुपर इम्पोज भी करेगी, है ना। तो सुपर इम्पोज कैसे करेगी, और वो सुपर इम्पोज करने के लिए तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सुपर इम्पोज कैसे करती है। तो देखिए थोड़ा सा मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, कि जब मान लो कि वेव चल रही है, जैसे इस तरह से वेव चल रही है, ठीक है, इस तरफ आपने जर्क किया, स्ट्रिंग में अगर आप जर्क करते हो तो इस तरह से वेव चल रही है, और वेव चलती है इधर चलेगी, ठीक है, वेव की अभी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, स्ट्रिंग में आपने जर्क किया, और अगर उधर से किसी ने पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, इस एंड पे भी स्ट्रिंग को किसी ने पकड़ा हुआ है, ये भी जर्क कर रहा है, लेकिन आप इस तरफ ऊपर से जर्क कर रहे हो, ऐसा आप कैसे जर्क कर रहे हो, इस तरह से जर्क कर रहे हो, और यहाँ पे जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है, जो भी आदमी पकड़ा हुआ है, वो नीचे से जर्क कर रहा है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से, और इस तरफ आप कैसे जर्क कर रहे हो, आप ऊपर से जर्क कर रहे हो, तो ऊपर से वेव ऊपर से जाएगी, जिसने नीचे से जर्क किया होगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वेव कुछ ऐसी आएगी आपके पास, देखो आएगी ना। तो इसकी वेव कुछ इस तरह से आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, और इसकी वेव जाएगी, मतलब दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों वेव्स की सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों वेव्स जब जिस पॉइंट में मिलेंगे, जब ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ेगा, तो दोनों वेव्स जब यहाँ पे एक पॉइंट में आएंगे, तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से यहाँ पे ओवरलैप करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर से और ये नीचे से, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। देखो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, तो ये इस तरह से आएगा और ये वाला इस तरह से। यहाँ पे जो वेव्स की डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 0 ले ली जाती है, क्योंकि जितना ऊपर है ये
उतना ही नीचे भी इसके वेव का एम्पलीट्यूड है। इसलिए यहाँ पे अगर ऊपर में एम्पलीट्यूड इसका +a में है तो नीचे में इसका एम्पलीट्यूड -a में लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड की डिस्प्लेसमेंट 0 मानी जाती है। तो इस तरह से वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है किसी पॉइंट पे, दोनों जब फिक्स्ड होते हैं तो इस तरह से मूव करता है। अभी मैं दिखाता हूँ इसकी एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशंस, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके बारे में मैंने क्या लिखा है आप देखो यहाँ पे, when two waves of the same frequency and having the same amplitude, तो मैंने किसके लिए बात की, फ्रीक्वेंसी भी सेम है आपकी और एम्पलीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे जो वेव्स ली हुई है आपने, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, मतलब जितने टाइम इसको वेवलेंथ को कवर करने में लग रहा है उतना ही टाइम दूसरे तरफ से जर्क कर रहे हो उसको भी लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और एम्पलीट्यूड भी अगर सेम हो, मूविंग विद द सेम स्पीड से इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है सेम स्पीड से, इसकी भी स्पीड सेम हो v हो, इसकी भी स्पीड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक डायरेक्शन आपका राइट साइड में जा रहा है, दूसरा आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन हो तो उस केस में अगर ये सुपरइम्पोज करता है ये एक दूसरे को, तो सुपरपोज ऑन ईच अदर दे गिव राइज टू स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। वो वहां पे क्या बनाएगा, स्टैंडिंग वेव्स, और ये आपका हो जाता है स्टैंडिंग वेव्स। जैसे मैंने अपनी क्लास में आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिंग के बारे में बताया था। मैंने बताया था ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। गिटार में जो वेव्स प्रोड्यूस होता है मैंने बोला था वो भी एक स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है। थ्रेड, कोई भी थ्रेड जो दो एंड पे फिक्स हो, इसकी एक एंड ये वाली फिक्स है, दूसरी एंड ये वाली फिक्स है, और इसको हल्का सा आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होता है, इस तरह से वेव प्रोड्यूस होता है ना। तो ये जो वेव प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरह से सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो भी वेव्स और भी बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स, और उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाला है, तो वो भी मैंने बताया है अपनी क्लासेस में। अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो इसको क्या बोलते हो, यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाता है, इसको बोला जाता है स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स। तो दोनों ही नाम सेम ही है, स्टैंडिंग वेव्स बोला जाए या फिर स्टेशनरी वेव्स बोला जाए। आइए दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट हो गई है ना, मूविंग इन द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ठीक है, दोनों वेव क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से, इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से जा रहा है, सुपरपोज करता है एक दूसरे को, तो दे गिव राइज टू बीट्स। वहां पे क्या होता है, बीट्स को राइज कर देता है, गिव राइज टू बीट्स। मतलब समझना, अगर मेरे पास एक वेव ये है, समझो आप, एक वेव मेरा ये है जो राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, दूसरी भी वेव मैंने यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड की इधर कर दी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a, इसकी भी एम्पलीट्यूड a है। अगर इस दोनों वेव को सुपर इम्पोज करा दिया जाए, एक वेव राइट साइड डायरेक्शन में, दूसरा भी राइट साइड डायरेक्शन में, दोनों को सुपर इम्पोज करा दिया जाए, तो दोनों के सुपर इम्पोज होने से क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये दोनों मिलके जो बनाएंगे, ये दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा और ये एक बड़ा एम्पलीट्यूड, मतलब 2a एम्पलीट्यूड का ये वेव्स बना देगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वेव कंप्लीट होगा और सुपर इम्पोज का इसको यहाँ पे राइज टू बीट्स, राइज होके ये एक बीट्स बनाता है। सुपरपोजिशन का ये एक फॉर्म है और इस तरह से यहाँ पे दो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। तो आई होप कि ये एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद की भी जो वीडियोस होगी उसको लगातार देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होते दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।